बच्चे को शू-शू और पॉटी के लिए ट्रेन करना भी बहुत ज़रूरी होता है। ये भी एक बहुत ज़रूरी टॉपिक होता है, ख़ास करके माँओं के लिए जब तक बच्चे शू-शू और पॉटी के लिए ट्रेन नहीं हो जाते हैं, यानी कि खुद से बताने नहीं लगते हैं या खुद से जा कर के पॉट में नहीं बैठते हैं या खुद से टॉयलेट में नहीं जाने लगते हैं, तब तक के माँ को बहुत परेशानी होती है। क्योंकि जैसे कि बच्चा धीरे-धीरे जैसे चलना स्टार्ट करता है, बकैया चलना स्टार्ट करता है, घुटने के बल चलना स्टार्ट करता है या चलने लगता है, लेकिन अगर आपने उसको आदत नहीं लगाई है, तो आप बहुत परेशान होंगी। कई बार ऐसा होता है कि हम किचन में काम कर रहे हैं, हमारा हाथ फँसा हुआ है और बच्चे ने बिना बताए शू-शू या पॉटी कर दी, तो बहुत दिक्कत होती है, कपड़े ख़राब हो जाते हैं, फिर धुलने में बहुत परेशानी होती है। कई बार तो ऐसा होता है कि अगर बच्चे को हमने आदत लगा कर नहीं रखी है, तो कई बार बच्चे अक्सर ऐसा करते हैं कि जब हम खाना खा रहे होते हैं, तो उस टाइम बच्चे ख़ास करके शू-शू या पॉटी कर देते हैं और ऐसे टाइम में बहुत ही गुस्सा भी आता है बच्चों पे, लेकिन बच्चों को डाँटना भी सही नहीं है। बस ये है कि आपको बच्चे की आदत लगानी चाहिए। तो आदत लगाने के लिए मैंने भी अपनी बड़ी बेटी में कुछ गलतियाँ की, लेकिन फिर मैंने सीखा क्योंकि उस टाइम इतना एक्सपीरियंस नहीं था और मैंने अपनी छोटी बेटी के टाइम में जैसे ही वो तीसरे-चौथे महीने की हुई, वैसे ही मैंने उसको वैसे तो वो डायपर लगा के मैं रखती थी, लेकिन डायपर लगाने के बाद भी मैंने उसको थोड़ी-थोड़ी देर पे शू-शू कराना शुरू कर दिया। अगर वो नहीं भी करती थी तो मैं उसको कोशिश करती थी कराने की जिससे कुछ दिन बाद 1 डेढ़ महीने के बाद उसकी आदत पड़ गई कि मैं जैसे कराने के लिए ले जाती थी वो आराम से कर लेती थी और कई बार फिर ऐसा होने लगा कि डायपर काफ़ी देर तक ड्राई रहता था क्योंकि उसकी आदत पड़ गई कि जब मैं कराती थी तब वो करती थी। तो इस तरह से बहुत जल्दी मेरी छोटी वाली बेटी शू-शू करने के लिए ट्रेंड हो गई और उसने घुटने चलना सीखा, उसने पैर-पैर चलना सीखा, तो मुझको बिल्कुल भी परेशानी नहीं हुई कि बच्चे ने कहीं भी टॉयलेट कर दिया। हाँ, बड़ी वाली बेटी में मैंने ये प्रॉब्लम फ़ेस की है, लेकिन छोटी वाली बेटी में बहुत ही आराम था। मुझको ये बिल्कुल दिमाग में ये रहता था कि वो कहीं भी इधर-उधर नहीं करेगी और पॉटी की आदत लगाने के लिए आपको क्या ध्यान देना है कि जब बच्चा होता है, तब तो वो दिन भर में कई बार पॉटी करता है, लेकिन धीरे-धीरे बच्चे का जैसे कि 1-2 महीना बीतता है, धीरे-धीरे बच्चे का टाइम बंधने लगता है और आपको धीरे-धीरे अंदाज़ा हो जाता है कि मेरा बच्चा दिन में किस टाइम पॉटी करता है और ये एक अंदाज़ा हो जाता है और दूसरा आप बच्चे के फेस के रिएक्शन से बच्चे का फेस आप देख के समझ सकती हैं कि बच्चे को पॉटी आ रही है। क्योंकि जैसे ही बच्चे को पॉटी आती है, वैसे ही बच्चे का फेस का एक्सप्रेशन थोड़ा-सा चेंज होता है। बच्चे अक्सर नाक फुला लेते हैं, तो उससे अंदाज़ा लग जाता है कि बच्चे को पॉटी लगी है। तो आप 2-4 दिन ध्यान दीजिए जब आपको पता हो कि मेरा बच्चा दिन में किस टाइम पॉटी करता है, उससे थोड़ी देर आगे-पीछे करके आप ध्यान दीजिए। जैसे बच्चे का फेस का एक्सप्रेशन चेंज हो, वैसे ही आप बच्चे को पॉटी कराने के लिए ले जाइए। चाहे तो आप उसको पॉट में करा सकती हैं या आप डायरेक्ट टॉयलेट में भी करा सकती हैं। ऐसा करने से एक फ़ायदा भी होता है क्योंकि अगर हम पहले बच्चे की पॉट की आदत डालते हैं, फिर कुछ दिन बाद हम उनको टॉयलेट में ले जाते हैं, वहाँ की आदत लगाते हैं, तो ऐसे में हमको 2-2 बार बच्चे को ट्रेन करना पड़ता है। और मैंने बड़ी वाली बेटी को तो पॉट में बिठाया था और मुझे काफ़ी परेशानी हुई थी, लेकिन छोटी वाली बेटी में मैंने ये चीज़ की ही नहीं। मैं उसको जब शू-शू कराती थी तो मैं डायरेक्ट टॉयलेट में ले जाके उसको कराती थी और जब पॉटी की आदत लगाई तो वो भी मैं टॉयलेट में ही ले जाती थी और जब वो बैठने लायक हुई तो मैंने उसको टॉयलेट में ही बिठाला। इससे मुझको एक ही बार आदत लगानी पड़ी, 2-2 बार अलग-अलग आदत नहीं लगानी पड़ी और इससे बच्चे बहुत जल्दी ट्रेंड हो जाते हैं और फिर आपको ये नहीं सोचना पड़ता है कि बच्चे ने अभी कहीं कर ना दिया हो। आप खाना खा रहे हैं तो उस बीच में आपको डिस्टर्ब नहीं होगा या आप किचन में काम कर रही हैं या कहीं जाना है, तो इस सब से आप टेंशन फ्री हो जाएँगी।